डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको मैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन समझाऊंगी। इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल है डिवाइड 7/8 डिवाइडेड बाय 9। अब क्वेश्चन है 7/8 को हमने 9 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, इससे पहले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हमने पढ़ा है। तो अभी हमने ये सीखना है कि एक फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, होल नंबर का मतलब ये होता है, ऐसा नंबर होता है जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा और ना ही उसमें कोई डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, जब किसी फ्रैक्शन को हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, सिंपल एक नंबर फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं होल नंबर, यानी कि होल नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। ठीक है इसमें अभी क्या करना होगा, 7/8 को हमें इसे तरह लिखना पड़ेगा। अब डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। मल्टीप्लाई में चेंज करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसका डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा। क्या होल नंबर का कोई डिनोमिनेटर है? नहीं है। नहीं है तो हमें खुद ही इसमें इमेजिन करना होगा कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, जब मैं इसकी साइन चेंज कर लूँगी, इस डिवीजन की साइन चेंज कर लूँगी, तो मैं लिखूँगी इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के लिए भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। रेसिप्रोकल में आप सिंपली ये करना है, आपने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाना है, यानी आपने जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको फ्लिप करना है। ठीक है, तभी होगा 1/9। अब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के बाद सिंपल मेथड है, हमने वहीं मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करना है। ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 7 और 9 आ जाए, तो ऐसा नंबर तो कोई नहीं है। 7 और 8 चेक करते हैं, ये भी नहीं आ रहा, तो मीन्स 8 और 1 तो नहीं चेक करें, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर लेते हैं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो नंबर आ जाता है, तो इसलिए हम 1 नहीं लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। तो हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 9। सो ये हो गया 7 1 जा 7, 7 9 8 से क्या होगा 72, आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, मैथ वाइज बुक है एक्सपोर्ट की। ठीक है, उधर से एक्सपोर्ट की मैथ वाइज बुक से मैं यूनिट नंबर यूनिट है हमारे पास फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन है, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 17 पेज 58। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई हमने इसको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने एग्जाम्पल में सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में ले लेती हूँ, इसमें 5/8 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अभी हमने इसको डिवाइड कर लेना है। अब डिवाइड कैसे कर लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, 5/8 को इसी तरह ही लिखना है। ठीक है, अब डिवाइड करके फिर 10 के डिनोमिनेटर में हमने 1 लिखना है, क्योंकि जब होल नंबर के डिनोमिनेटर में आप 1 लिखे या ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमें चाहिए होता है तो हम लिख लेते हैं, जब नहीं चाहिए होता तो नहीं लिखते, यानी कि 10/1 का मतलब 10 ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फ्रैक्शन का ना 5/8 को हमने, यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन को हमने इसी तरह ही रखना है, और सेकंड जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेना, और जब ये साइन चेंज होते ही आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, जब आप इधर मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये अप हो जाएगा और ये डाउन हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि ऐसे नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए, बिल्कुल है, वो है 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 है, तो मीन्स फर्दर ये नहीं हो रहा। अब क्या करना है, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, तो 1 1 जा 1 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया। ठीक है, तो ये हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया। वन मोर क्वेश्चन मैं इधर से ले लेती हूँ, यानी कि सबके लिए मेथड वही है। अब एक ऐसे क्वेश्चन लेती हूँ जिसका
जिसमें क्या है कोई मिक्स नंबर भी है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन हो, तो फिर कैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 5 तक तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 6 में इधर कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि अभी क्या है कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन में तो फिर इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसके लिए भी सिंपल मेथड है। हमने कन्वर्जन सीखा है तो सिंपल इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इम्प्रॉपर में, ठीक है। इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा, फिर जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर प्लस करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 + 1 इज 5 बाई क्या होगा 2 होगा डिवाइडेड बाई 10। अब क्या करना है, 5/2 को हम ऐसे लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम और लिख सकते हैं क्योंकि ये होल नंबर है, ठीक है। अभी इसको अप एंड डाउन कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद ही हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। अब अगेन देखेंगे ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आ जाएं, बिल्कुल है, वो है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो अब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आ गया, ठीक है। और आपको पता है ये 1/4 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं कि प्रॉपर है तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर। एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ। अगर ऐसा नंबर आपको दिया है जिसमें क्या है फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही डिवाइड करना है, ठीक है। एग्जांपल है डिवाइड 5/6 डिवाइड बाई 4/3, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को फिर डिवाइड कैसे करेंगे, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना भी सिंपल है। हम सबसे पहले लिखेंगे 5/6। अब इसमें हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पहले से ही 1 है, तो बस हमने लिखना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा और इसको फ्लिप करना होगा, अप एंड डाउन कर लेना है। 3/4। अब ऐसा नंबर है, चेक करेंगे जिसके टेबल में 5 एंड 4 आ जाए, ऐसा तो नहीं है। 5 और 6 ये भी नहीं आ रहा, 3 एंड 4 भी नहीं आ रहा, तो 3 एंड 6 आ रहे हैं। तो मीन्स 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब फर्दर नहीं हो रहा तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी कि फर्दर कैंसिल नहीं होते हैं। तो हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 1 ज़ा 5 एंड 2 4 ज़ा 8, आंसर आ गया। और ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम इसके सामने प्रॉपर फ्रैक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन समझ में आया होगा। मैंने इस वीडियो में आपको एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना सिखाया और फ्रैक्शन में अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कैसे डिवाइड करते हैं, अगर वो मिक्स फ्रैक्शन हो तो कैसे डिवाइड करते हैं, और अगर होल नंबर के बदले कोई दूसरा फ्रैक्शन हो तो उसको कैसे डिवाइड करना है, वो मैंने आपको सिखाया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम रियल लाइफ प्रोग्राम सॉल्व कर लेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।